keep remembering these stories from the Bible. This teaches us a lot of things. मैं चाहूंगा कि आप बाइबल की इन कहानियों को याद करते रहें क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। It shows the very nature of God. ये हमें परमेश्वर के अपने स्वभाव को दर्शाती हैं। And it shows His love and care for His people. और अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम और चिंता को दर्शाती हैं। Okay, so to introduce this book of Ruth, it's a wonderful story about God's grace. रूथ की पुस्तक का यदि परिचय हम दें तो ये परमेश्वर के अनुग्रह की अद्भुत कहानी है। Like how God takes a people, a family from despair to delight. That's why I have named this from despair to delight. किस प्रकार परमेश्वर एक परिवार को निराशा से खुशी में ले आते हैं, इसलिए मैंने इसका ये टाइटल भी दिया है despair to delight, यानी निराशा से खुशी में। The story starts with a discouraged situation. ये कहानी की शुरुआत एक ऐसी परिस्थिति से होती है जो बहुत ही निराशाजनक है। Not only the story starts with that situation, but the background or the history behind that is also very discouraging and frustrating for the people. न केवल इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार की एक निराशा भरी स्थिति से होती है, बल्कि उसके इतिहास को देखें तो वो पूरा वहाँ का माहौल ही बहुत ज्यादा दुख से भरा हुआ था। And in the midst of that situation, we find a wonderful story about love, commitment, and loyalty. इस सारी दुख भरी परिस्थितियों के बीच में हम इस कहानी को पाते हैं जो प्रेम और वफादारी से भरी हुई एक कहानी है। It is a story for those people who wonder that where is God when there is no visions, no prophecies, nothing to hear from God. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए एक अच्छी कहानी है जो लोग सोचते हैं कि पूरी निराशा के बीच में, दुखों के बीच में परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं, कोई दर्शन नहीं है, कोई नबूवत नहीं है। This story is for people who wonder that where is God in the midst of when one tragedy is attacking one after the another. ये कहानी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि एक के बाद एक संकट उनके ऊपर आते जा रहे हैं और परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। It is a story about for those people who wonder like, is it possible to live a life of integrity in this corrupted world? ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि इस भ्रष्ट संसार में क्या सत्य निष्ठा से जीवन जिया जाना संभव है? Is it your question? Like, do we always question ourselves that Lord, is it possible? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं? Is it your question? क्या प्रभु क्या ये संभव है ऐसा जीवन जीना? Yeah, it is my question at times that Lord, how is it possible really to live a life of integrity when so much of corruption is around us? मेरे मन में भी ये सवाल उठते हैं कि प्रभु जब इतना भ्रष्टाचार हमारे चारों ओर फैला हुआ है तो एक सत्यनिष्ठ जीवन कैसे जिया जाए? It is a story for those people who wonder that Lord, how can my simple life of faith can bring a big change, or how can it work? ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो ऐसा सोचते रहते हैं कि प्रभु मेरा विश्वास का जो साधारण सा जीवन है ये एक बड़ा परिवर्तन कैसे ला सकता है? But more than all of this book of Ruth is a story about God and how He reveals the plan of salvation to the mankind. लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि किस प्रकार वो मनुष्य जाति के लिए अपने उद्धार की योजना को वो प्रकट करते हैं। Now, when this story is taking place, जब ये घटना सब घटी, कहानी जब चल रही थी, the time of the people of Israel, they are going through a very dark times. इज़राइल के जो लोग थे वो बहुत ही कष्ट भरे समय से गुजर रहे थे। Like spiritually, they had no spiritual motivation. आत्मिक तौर पर यदि आप बात करें तो आध्यात्मिक प्रेरणा उनके पास खत्म हो चुकी थी। This was the time when the Israel people, they were ruled by the judges. ये वो समय था जब इज़राइल पर न्यायी लोग शासन करते थे। And it was a span of around 400 years. ये लगभग 400 वर्ष का समय काल रहा जिसमें न्यायियों ने शासन किया। Now, as we know that Pastor Biman is taking us through the book of Joshua. जैसे कि आप जानते हैं पास्टर बिमान हमें यहोशुआ की पुस्तक में से सिखा रहे हैं। Those were the times they were having great, wonderful experiences under the leadership of Joshua and the elders. यहोशुआ के समय में बहुत उत्साहवर्धक समय इजरायलियों का बीत रहा था और पूरी विजय उनकी यात्रा चल रही थी। But after Joshua was dead and the elders they also died. लेकिन यहोशू की मृत्यु के बाद और उसके बाद जितने पुरनिये हुए उनकी मृत्यु के बाद the people of Israel, they started declining in the spiritual state. इजरायलियों का जो आध्यात्मिक जीवन था वो धीरे-धीरे पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। Now they started adopting the
idolatry practices and the intermarriage practices with the other people around. वे अपने आसपास की जो जातियां थी उनके समान वे मूर्ति पूजा करने लगे और उनके साथ विवाह करने लगे। And as a result, what happened? God had to bring judgment on them. उसके कारण उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर को उन पर न्याय लाना पड़ा। Now God brought enemies and oppressors from different parts so that the people of Israel will be under the attack of those enemies. परमेश्वर अलग-अलग दिशाओं से शत्रुओं को और अत्याचारियों को लेकर आए ताकि इजरायलियों पर इस तरह का दबाव बना रहे। And when the people they started crying and praying to God, then God at that time He raised a judge to set them free from that oppression. और जब भी इजरायली रोते थे, बिलखते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, तब परमेश्वर किसी न किसी न्यायी को खड़ा करते थे जो उन्हें बचाता था। And then after that, whenever that judge was gone, again the people of Israel they gave into sin and disobedience. फिर से उस न्यायी की मृत्यु हो जाने के बाद इजरायली वापस अपने पाप में गिर जाते थे। They cried, they repented, and God raised another judge. फिर से वो रोते, बिलखते, मन फिराते, परमेश्वर एक और न्यायी को खड़ा करते। And this cycle continued for a number of times. ये जो चक्र था कई बार तक ऐसे ही चलता रहा। So, like when the story is taking place, you can picturize that the Israel people they were not spiritually fervent or they did not have the spiritual commitment. इसलिए जब रूत की पुस्तक आती है तब आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय इजरायलियों का जो आध्यात्मिक जीवन था बिल्कुल बेकार था, खत्म जैसा हो चुका था। So now we will go through the first chapter, the verses. We will see that what is that story, what is that incident that is happening there. अब हम पहले अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे कि अब कहानी किस प्रकार से शुरू होती है। So we will read from verse 1 to 22. 1 से लेकर 22 पद तक हम पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम से का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग और तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी।
यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ और ना कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, क्योंकि अब मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। Shall we just pray for this time? Father, we thank you for this word that you have given us. प्रभु, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, I pray, Lord, as you speak through your word to all of us. प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने वचन से हम सबसे बातचीत कीजिए। I surrender myself and surrender all of us to this place at your right hand. प्रभु, मैं अपने आप को और इन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। In Jesus' name, I pray. यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। So I believe that all of you have followed the story, how it all started. मुझे विश्वास है आप सबने ध्यान से सुना किस प्रकार ये कहानी शुरू हुई। Now you could see that there is a lady called Naomi. She has a great misery in her life. देखिए, यहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम नाओमी है और उसके जीवन में बहुत बड़ी विपदा उस पर आई। Now it says that the family Elimelech and the family they came out of Israel and they came to Moab to stay for a while. एलीमेलेक अपने पूरे परिवार समेत इजराइल से मोआब गया था कि कुछ समय वहां पर रहे, Because there was a great famine in that land of Judah. क्योंकि यहूदा देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। And here when they came after in a foreign land, the husband died, Elimelech died. अब जब ये विदेश में आकर बसे हैं तो नाओमी का पति एलीमेलेक मर जाता है। And so now she is left with only 2 sons. अब केवल उसके 2 बेटे ही बचे हैं। Now on the top of that, the 2 sons they married to 2 Moabite wives. अब इन्होंने दोनों बेटों ने क्या किया? 2 मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया। Now if you know the background, the Jews or the people of Israel, they were forbidden or they were encouraged not to marry with the Moabite people. अगर आप जानते हैं इस बात को, तो इजरायलियों से कहा गया था कि वे मोआबी लोगों से विवाह संबंध ना बनाएं। So again that might be a blow for Naomi that his 2 sons they married a Moabite woman. हो सकता है नाओमी को इस बात से भी झटका लगा हो कि मेरे दोनों बेटों ने मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिए। Okay, again fine, okay, they got married. Bible says that they lived again for 10 years. कोई बात नहीं, शादी हो गई, इनकी 10 साल वहां पर और रहे। The Bible doesn't say that how they lived for 10 years, but we can take it that okay they lived happily for 10 years. बाइबल नहीं बताती कि ये 10 साल का उनका जीवन काल कैसा रहा, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा रहा होगा। And then after 10 years it says Naomi again lost his 2 sons. 10 साल के बाद दिखा है नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। Now Naomi is left with, she is a widow by herself. अब नाओमी खुद से एक विधवा है And she is left with 2 more widow daughter-in-law. और उसके पास 2 बहुएं हैं जो वो भी विधवा हो चुकी हैं। And the daughter-in-laws they are childless. They don't have any children who can take the legacy or the line afterwards. और ये जो बहुएं हैं ये भी निसंतान है, ये आगे वंश को नहीं बढ़ा पाती हैं। Now so we have 3 widows, they are living in a foreign land. अब 3 विधवाएं हैं यहाँ पर जो एक प्रदेश में रह रही हैं। That's really a case of misery. ये सचमुच में बहुत कष्टदायक स्थिति है। And now if you try to imagine in modern times, there is still some cases or situations where widows can get good facilities or situations. आज के यदि हम आधुनिक समाज की बात करें तो ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर विधवाओं को कुछ अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। Maybe the widows can have a privilege to go to some good old age homes and there they can live their lives, the rest of their lives. जैसे जो बुजुर्ग विधवाएं हैं वे वृद्ध आश्रम में जाकर अपना बाकी का जीवन बिता सकती हैं। Maybe the widows who are very young during this time, they can also marry some other people, they can give their ads on matrimonial sites and they can get their life partners again. या जो नौजवान विधवाएं हैं वे भी किसी न किसी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए या वैसे विवाह कर सकती हैं। But if you imagine those days, there were no hopes actually for the widows. लेकिन यदि आप उन दिनों की बात करें तो वहां पर विधवाओं के लिए कोई आशा नहीं रहती थी।
even the custom of Israel said that if the husband had a property, after the husband then the property should go to the son, not to the wife. यहाँ तक कि इजराइल में भी ये नियम भी था कि जो पति है उसके मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे को मिलेगी, पत्नी को नहीं मिलेगी। So now here Naomi has also no sons right now, so even she doesn't have any inheritance to cling on to. यहाँ पर तो नाओमी के बेटे भी नहीं रहे हैं, ना ही उसके पास कोई संपत्ति है जिसमें वो रह सके। So now, and in those cases, the widows, they did not have any facilities like anyone will take care of them, nothing of that sort. और ना ही विधवाओं के पास ऐसा कोई अवसर था कि कोई आकर उनकी देखभाल कर सकता। So it was really a case of misery for these three ladies. ये जो तीन महिलाएं थी, इनका सचमुच में जीवन बहुत कष्टदायक हो गया था। There was uncertainty in life of Naomi and the two daughter-in-laws. नाओमी और उसकी दोनों बहुओं के जीवन में बहुत अनिश्चितता आ गई थी। Naomi even did not know that is there any close relative of my husband who lives in Judah. और नाओमी को तो ये भी अच्छे से मालूम नहीं था कि उसके पति के जो कोई संबंधी भी हैं कि नहीं यहूदा में जो उनकी देखभाल कर सके। So that in that case, like that close relative could have carried along the bloodline of that family. ताकि ये जो निकट संबंधी था ये उनके कुल को, उनके वंश को आगे बढ़ा सके। Even so, that was also not known to Naomi. नाओमी इस बात को भी नहीं जानती थी। But if we see that, if you closely see the character of Naomi a little bit from this story, अगर इस घटना में, इस कहानी में से आप नाओमी के चरित्र को थोड़ा सा देखें, even in the midst of her despair, she is concerned about her two daughter-in-laws. अपनी निराशा के मध्य में भी वो अपनी बहुओं को लेकर ज्यादा चिंतित है। It would have been very easy for Naomi to say that my daughters, please come along with me. I am in my old age. I need both of your help. नाओमी ये भी कह सकती थी कि मेरी बेटियों मेरे साथ चलो, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनो, मुझे मेरी देखभाल करो। See, I don't have anyone, so it's only both of you who are there, my as a hope. देखो मेरा तो कोई भी नहीं है, तुम ही दोनों मेरी आशा बची हो। But instead of saying that, Naomi tells the two daughter-in-laws that my daughters, please go back to your own mother's land. बल्कि नाओमी यहाँ पर ये कहती है कि मेरी बेटियों तुम अपने अपने मायके चली जाओ। So there, still both of you are young. You can get your husbands and you can also enjoy your life. तुम जवान हो, तुम फिर से शादी कर सकती हो, अपने पति के साथ रह सकती हो। So there we find a small example of how caring and concerned Naomi is, even in the midst of her desperate situation. यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार अपनी निराशा में भी नाओमी किस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। She thought of others before she thought of herself. उसने अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। She knew that there was a lot of hardships ahead in front of her life. वो जानती थी कि उसके भविष्य में बहुत सारे कष्ट रखे हैं। And she was ready to bear it all by herself. वो चाहती थी कि वो सारी कठिनाइयां मैं खुद से सहूं। And she wanted that her daughter-in-laws should live happily and get a good life. वो चाहती थी कि उसकी बहुएं बल्कि खुशी का जीवन, अच्छा जीवन जिएं। Now, if you relate this story and if you see what God has done for us, you will get a similarity. यदि आप इस घटना को देखें और फिर अपने बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया है। Naomi thought of the two daughter-in-laws even in spite of her difficulties. नाओमी ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी बहुओं के बारे में पहले सोचा। Now here on the other side, God thought of us even in spite He has to live all His glory on heaven and come down and sacrifice His life. उधर परमेश्वर ने भी जब स्वर्ग के अपनी सारी महिमा को छोड़कर, प्रताप को छोड़कर यहाँ पर पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा, वो सब अब उस सब की चिंता को छोड़कर परमेश्वर ने हमारे बारे में पहले सोचा। Because Bible says that even when we were His enemies, even when we did not know Him, He came and He died for us. बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, जब हम परमेश्वर को जानते तक नहीं थे, तब परमेश्वर हमारे लिए आकर मरे। And that's why this is the God that we serve, that God who thinks and cares for all of us. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी चिंता करते हैं। He wants His children to live happily and enjoy that abundant life that He gives us. परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान बहुतायत का जीवन, खुशी का जीवन जिए। Now we also see another side of Naomi. हम नाओमी का दूसरा पक्ष भी देखते हैं। Now Naomi, she expressed twice her bitterness against God.
परमेश्वर के प्रति नयोमी ने अपनी कड़वाहट को भी उजागर किया। In 2 places she says that God has sent his afflictions against me. 2 बार वो कहती है कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। And one time she says that don't call me Naomi, call me Mara. Mara means bitterness because God has given bitterness in my life. वो कहती मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ। मारा का मतलब है कड़वाहट, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी कड़वाहट से भर दी है। Because she was thinking that when I left this land, I went to a foreign land, I was filled, I was having everything, but now when I'm coming back, I don't have anything. क्योंकि वो कहती है जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो खाली हाथ लौटी। Now if you observe, Naomi is just simply expressing her heart, her feelings. अगर आप यहाँ पर गौर करें तो नयोमी दरअसल अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। She is not disregarding God, or she is not saying that I don't believe in God anymore. No. वो ना तो परमेश्वर का निरादर कर रही है, ना कह रही है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती। The first of, if you see, there are 3 things which we can observe that Naomi is sure about these 3 things. 3 बातें हैं जिनके बारे में नयोमी निश्चित है। First of all, Naomi is sure that God exists. सबसे पहली बात, नयोमी इस बात को पक्के तौर पर जानती है कि परमेश्वर अस्तित्व में है। See, if that would have happened, if such a situation would have happened in someone else's life in this modern times, यदि आधुनिक समाज में किसी के जीवन में ये सब हुआ होता, people would have said that I don't believe in God. God is not there. लोग कहने लगते कि मेरा परमेश्वर पर से विश्वास उठ गया है, परमेश्वर कोई है ही नहीं। God is not good because He has brought bad things in my life. परमेश्वर अच्छा परमेश्वर नहीं है क्योंकि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आ गई हैं। But Naomi is not telling of those things. लेकिन नयोमी ऐसा नहीं कहती। Naomi says that he believes that God still exists. नयोमी कहती है कि परमेश्वर वजूद में है, अस्तित्व में है। That's why when she got news that now God has favor back in the land of Judah, she gets ready to go back. इसलिए वो कहती है, जब उसे पता लगता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि यहूदा पर फिर से हुई है, अकाल खत्म हो गया है, तो वो वापस आने का फैसला It करती shows है। that Naomi believed in God. Still, she used to believe in God. यहाँ से हमें पता लगता है कि नयोमी परमेश्वर पर विश्वास करती रही। Second of all, Naomi knew that God is sovereign. दूसरी बात, नयोमी जानती थी कि परमेश्वर सर्वसत्ताधारी है। That's why she said that it was God who gave everything to her when she came here. इसलिए वो कहती है कि परमेश्वर ही ने उसे सब कुछ दिया था जब वो वहाँ से गई थी। And it is God who takes away those things. और परमेश्वर ने ही वो सब चीजें वापस ली। So she knew in deep down in her heart that it is God, no matter anything good is happening or bad is happening with me, it is God who is in control over everything. दूसरे शब्दों में वो कह रही है, चाहे मेरे साथ अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, सब परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर का ही नियंत्रण है। And she knew one third thing is that it is God who afflicted her. और तीसरी बात वो जानती थी कि ये कष्ट परमेश्वर की ओर से आए हैं। She was not unaware that why these things are happening with me, but she knew that it is God who is bringing such difficult things in my life. वो ऐसा नहीं कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम ये मेरे जीवन में सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बल्कि वो जानती थी, उसने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर ये कष्ट आए हैं। But one thing Naomi that she failed to see, that what Joseph could have seen long back when Joseph was also in a foreign land. देखिए नयोमी लेकिन एक बात तो नहीं देख पाई जो कई वर्ष पहले यूसुफ परदेश में रहते हुए देख पाया था। You all remember the story of Joseph? यूसुफ की कहानी सबको In the मालूम book है, of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक Now when Joseph was also taken captive in a foreign land, his brothers they sold him off and he landed in prison. But one thing he said that you planned for evil for me, but it is God who turned this for good. देखिए जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच डाला और उसे परदेश ले जाया गया, मिस्र ले जाया गया, उसके बाद उसे जेल में जाना पड़ा, तो उसके बाद जब भाइयों से दोबारा मिलता है वो कहता है कि तुमने तो बुराई की योजना बनाई थी लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई में बदल दिया। Maybe now we forgot the story of Joseph, that how God was also showing His grace in the life of Joseph. ऐसा लगता है कि नयोमी यूसुफ की कहानी को, घटना को भूल गई थी कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी वहाँ देखभाल की थी। No problem. If Naomi forgot this time, God will make sure that she gets to see the same thing towards the end of the story. कोई बात नहीं, अगर नयोमी इस समय भूल गई है तो परमेश्वर निश्चित करते हैं कि इस कहानी के अंत में उसे वो सब चीजें याद दिलाएं। So slowly we will see that how the story reveals the God's plan to bring a delight in their family. हम पाएंगे कि किस प्रकार धीरे-धीरे ये कहानी बताती है कि परमेश्वर उनके जीवन में खुशी वापस ला रहे थे। So we get to see 2 characters in the story. इस कहानी में 2 चरित्र हम देखते हैं, Naomi and Ruth.
नयोमी है और रूथ है। And in the story, the character of Naomi, we get to see that how she cared for others, even she was not in a good situation. नयोमी के बारे में हम देखते हैं कि हालांकि उसके खुद के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी उसने दूसरों की चिंता And पहले it की। reminds us that we need to care for others, we need to think for others before we think for ourselves what benefit we will get or what good situations we will live in. यहाँ से हम सीखते हैं कि हम चाहे जितने भी बुरे हालात में रहें या अच्छे हालात में रहें, हमें पहले दूसरों की चिंता करनी है। And now the second character, which is the main character of the story, the character of Ruth, दूसरा जो इसमें पात्र है, प्रमुख पात्र, वो है रूथ। we get to see her commitment to the destitute mother-in-law. It's really astonishing, the commitment that we get to see. यहाँ पर जो रूथ अपनी अभागी सास के प्रति जितनी वफादार देखी गई है, वो सचमुच में बड़ा हैरानीजनक लगता है कि किस प्रकार वो अपनी सास के प्रति समर्पित रही। Now even the life of Ruth is also in a very miserable state. देखिए, रूथ की अपनी जिंदगी भी बहुत कष्टदायक थी। Her husband also died and she is also left childless. वो एक तो उसका पति मर गया है, ऊपर से वो निसंतान है। And so now she now again decide to go along with her mother-in-law to a new land. अब वो फैसला ले रही है कि अपनी सास के साथ एक नए देश में, जो उसके लिए परदेश होगा, उसमें चली जाएगी। She could have gone back to mother's place and married someone else. वो आसानी से अपने मायके वापस जा सकती थी ताकि किसी और से शादी कर ले। But she did not lose from her commitment to the mother-in-law. लेकिन उसने अपनी माँ के प्रति जो अपनी सत्यनिष्ठा थी, समर्पण था, उसको नहीं छोड़ा। If you see the statements that Ruth made, it's very unique and it's very difficult to make. रूथ के द्वारा जो बातें बोली गई, अगर आप उसे देखें तो वो बिल्कुल अलग थी और अनूठी थी और बड़ा मुश्किल है ये बात। Now Ruth told Naomi that your people will be my people. रूथ ने अपनी सास से, नयोमी से कहा कि तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे। Your God will be my God. आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। When you die, I will also die and will be buried. जहाँ आपकी मृत्यु होगी वहीं मेरी भी होगी, जहाँ आप दफनाई जाएंगी वहीं मुझे भी दफनाया That जाएगा। means what Ruth is trying to say that mother, if you go anywhere, I will go along with you. Even if you die before, I will not come back. I will continue to live in that place as a sign of my commitment, and my body will also be buried there. कहने का मतलब रूथ नयोमी से कह रही है कि माँ, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, और यदि मुझसे पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं वापस अपने देश नहीं आऊंगी। आपके प्रति जो मेरी वफादारी है, उसके चिन्ह स्वरूप मैं वहीं पर रहकर वहीं पर मरूंगी। And but even more than that, if you see the statement, he says that your God will also be my God. और उससे भी बड़ा जो बात, उससे बड़ी बात जो रूथ ने बोली वो ये कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Now, if you see, Ruth is a Moabite. She did not know who this God of Israel is. आप देखिए, रूथ मोआबी स्त्री है, मोआबिन है, वो नहीं जानती यहोवा परमेश्वर कौन है। But what made her say this statement that okay, your God will be my God? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बड़ी बात बोल पाई कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। That means she is even ready to let go her own religious heritage and everything. इसका मतलब है कि वो अपनी जो धार्मिक आस्था है उसको तक को छोड़ने के लिए वो तैयार है। Now, if you see, if you try to paint this picture, it might have happened that those 10 years when Ruth lived with her husband and mother-in-law, she might have got introduced to this God of Israel. आप कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि रूथ जब 10 साल तक मोआब में रही अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ, तब उसे यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया गया हो। Maybe Naomi and her husband would have told her that how God of this Israel brought the people out of Egypt and how God showed love and care for those people. हो सकता है नाओमी ने और उसके बेटे ने इस रूथ को बताया हो कि किस प्रकार परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाए, किस प्रकार उन्हें विजय दिलाई। And that might have installed that faith in her about that God. और हो सकता है इसी के कारण, इन बातों के कारण भी उसके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास जागा हो। But the present situation that she is saying this statement, it is not that favorable to say. लेकिन जिन हालात में ये उसने ये बात बोली, वो हालात ऐसे नहीं थे कि कोई ऐसी बात बोल पाए। Because Ruth is now seeing Naomi to be very bitter and very sad against that same God whom she has learned for those 10 years. क्योंकि रूथ देख रही है कि जिस परमेश्वर के बारे में नाओमी से उसने 10 साल तक सीखा है, अब नाओमी उसी परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भर रही है। Now it would have been very easy for Ruth to say that
So that means, is it that this God to be good one about whom I have learned? और रूथ आसानी से ये सवाल उठा सकती थी कि जिस परमेश्वर के बारे में मैं सीखती आई हूँ, क्या सचमुच वो भला परमेश्वर है? But if you see, her faith could see beyond the present bitter setback. लेकिन रूथ का विश्वास उसकी मौजूदा हालात से परे देख पा रहा था। That's why it says that like Ruth is called to be an ideal woman of faith that we can find in the Bible. इसलिए रूथ को कहा जाता है कि ये विश्वास की एक मूर्त है या विश्वास का एक अच्छा आदर्श स्त्री है, ये बाइबल में जो बताई गई है। It's very easy to see when we see a present bitter setback. It's very easy to forget what God has done in the past. देखिए, जब हमारे मौजूदा हालात अच्छे नहीं होते तो बड़ी आसानी से हम परमेश्वर द्वारा अतीत में किए गए सब कामों को भूल सकते हैं। Because when we are living on this world, it is 100% sure that we are not going to have a very good and wonderful life till we die. देखिए, इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो ये बात तो पक्की है कि हमारी मौत तक हमारे सारे हालात तो बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे। So we will have very low times and desperate times. ऐसे समय भी आएंगे जो बहुत खराब होंगे, निराशाजनक होंगे। We will have times where we get our prayers answered. Those good times also we will ऐसे have. अच्छे समय भी आएंगे जब हमारी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते रहेंगे। But usually human tendency is that when we go through the tough times, we tend to forget those good times when God really did some good works in our life. लेकिन जो मानवीय स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि जब बुरे हालात आते हैं तो परमेश्वर द्वारा अच्छे किए गए अच्छे हालातों को हम भूल जाते हैं। But here Ruth shows one great example to us that even if the present situation was bad and there are 3 widows, no hope for them, no inheritance for them, but still Ruth says that your God will be my God. पर यहाँ पर रूथ एकदम अलग स्वभाव को दर्शा रही है कि देख पा रही है कि 3 विधवाएं हैं, हालात बुरे हैं, फिर भी वो कहती है कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Now it was not easy for Ruth to say just only being a human. एक आम इंसान होने के नाते रूथ के लिए कहना आसान नहीं था। But I believe it was God who helped her or who kept that faith installed in her life. लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के द्वारा उसके अंदर ये विश्वास डाला गया था कि वो ये बात बोल पाए। The same thing, God also wants to keep us that hold on to that faith even when we see a very difficult times around us. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब बुरे हालात में से गुजरते हैं हम भी अपने विश्वास को उसी तरह से थामे रहें। When you see a tough times, never doubt God. जब कठिन परिस्थिति आपके सामने आती है परमेश्वर पर संदेह कभी न करें। Because you do not know that through that situation maybe God is working a great work which will be revealed much later. क्योंकि आप नहीं जानते, क्या मालूम परमेश्वर उन हालात में से किस तरह का बड़ा काम एक कर रहे हैं जो आगे चलकर प्रकट होगा। Because when this situation, this chapter 1 incident is going on, neither Naomi nor Ruth, both of them knew that what good thing God is going to do. क्योंकि इस पहले अध्याय की यदि हम बात करें, यहाँ पर ना तो नाओमी जानती है ना ही रूथ जानती है कि परमेश्वर आगे क्या भलाई उसमें से निकालने वाले हैं। All Ruth knew is that God is there, He will take care of us, and I need to be committed to my mother-in-law. रूथ केवल एक बात जानती थी कि परमेश्वर है और वो हम सबकी देखभाल करेंगे और मुझे अपनी सास के प्रति समर्पित रहना है। We get to see these two good examples from this chapter 1. इस पहले अध्याय में से ये दो अच्छे आदर्श हमें देखने को मिलते हैं। But if we try to see the character of God from this story, लेकिन यदि इसमें हम परमेश्वर के चरित्र की बात करें इस कहानी में से, we will see that we get to see God's sovereign rule in this story. हम इस कहानी में देख पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं प्रभु है, यानी सर्वसत्ताधारी परमेश्वर है। We get to see that how God mysteriously His providence He works among His people. और परमेश्वर कैसे रहस्यमय तरीके से अपने लोगों के लिए सब कुछ मुहैया करवाते हैं। And we get to see that how God's good purpose He reveals to His people at the right time. और ये भी हम देखते हैं कि किस प्रकार सही समय आने पर परमेश्वर अपने उद्देश्य अपने लोगों के सामने प्रकट करते हैं। Now as we saw with the story started with the famine. जब हम देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत एक अकाल से होती है। And it is God who is working behind that famine. और परमेश्वर ही है जो इस अकाल को लेकर आए हैं। It was God who brought famine because of the disobedience of the people of Israel, and He made one family to come out of that place in Moab. इज़राइल के अनआज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ये अकाल वहां पर लेकर आए और वहां से एक परिवार को निकालकर मोआब में लेकर गए। It was God's rule that it was God's sovereign rule. He knew everything before that what is going to happen in the life of Naomi and how it will end.
परमेश्वर अपने स्वयं सत्ताधारी स्वभाव में उस चरित्र में उस बात को जानते थे कि नयोमी के जीवन में आगे चलकर क्या-क्या होने वाला है। And in the right time, he again brought good times in the land of Judah, so that when Naomi heard that she came, she will come back. यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर परमेश्वर यहूदा में अच्छे हालात फिर से लेकर आए, अकाल दूर हुआ ताकि नयोमी जो सही समय पर लौट सके। And maybe in the later part of the story, we will see that how God provided that one a relative, a close relative of that family, through whom the line will continue. फिर आगे चलकर हम यहाँ पर ये भी देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर एक निकट संबंधी को लेकर आए, नयोमी के निकट संबंधी को, जो उन्हें जो आगे चलकर उनका सहारा बना। I'll just give you a glimpse of how the story ends. मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊंगा इस कहानी का। Now later on, another character comes in the story called Boaz. इस कहानी में एक और पात्र आगे चलकर आएगा जिसका नाम है बोअज। So this Boaz is the nearest relative of the husband Elimelech. And Naomi will get to know when she comes back to Judah. ये जो बोअज है ये एलीमेलेक का, नयोमी के पति का सबसे निकट संबंधी है। ये आगे चलकर नयोमी को पता लगेगा। And this Boaz helps to get back the inheritance for Naomi and Ruth, and so that through that the line will continue. ये जो बोअज है ये नयोमी और रूथ को उनका हक वापस दिलाने में मदद करता है, और साथ ही ये भी कि उनका कुल आगे बढ़ सके। So this Boaz, he got ready to marry Ruth. बोअज आगे चल के रूथ से विवाह करता है, And through that they gave birth to a child called Obed. और उन दोनों से एक बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा जाता है ओबेद। And Obed was the father of Jesse. ओबेद का आगे चल के बेटा होता है यिशे, And we know that Jesse is the father of David. और यिशे का आगे चल के बेटा होता है राजा दाऊद। And we know that from David, that from that same line, we get to find Lord Jesus Christ, who comes as a human being on this earth. और The फिर same देखते line. हैं कि उसी कुल में दाऊद के वंश से ही आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह आते हैं जो पूरे मनुष्य जाति के मोक्षक बनते हैं। Now, can you see that when those misery was taking place in the life of Naomi and Ruth, did they ever got to see that their faithfulness will result in bringing Christ Jesus as human on this earth? क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि नयोमी और रूथ के जो बुरे हालात चल रहे थे उसमें वो लोग नहीं जानती थी कि आगे चलकर उनके कुल से, उनके वंश से ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानव रूप लेकर आए। So we could see that God was at work from beginning till the end. इसके हम देख पाते हैं कि आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर काम कर रहे थे। So no matter whatever the bad things happened in the life of Naomi, it was not out of sight of God. नयोमी के जीवन में जो भी बुरे हालात चल रहे थे वो परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं थे। Neither is the hard times that goes in your life is out of the sight of God. ना ही आपके जीवन में आने वाले बुरे हालात परमेश्वर की दृष्टि से ओझल रहते हैं। Yeah, it is very difficult to know that, Lord, what is happening at this present situation of time, or what will be the outcome. It is very difficult as a human to know. हम जो मनुष्य हैं हमारे लिए ये जानना बड़ा मुश्किल है कि अभी जो हालात हमारे चल रहे हैं ऐसे क्यों हैं और आगे चलकर इनका क्या नतीजा निकलेगा। But God is all asking us to keep that faith that something good is going to happen from our life if we are just simply committed to Him. लेकिन परमेश्वर एक बात हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम विश्वास को थामे रहें और प्रभु के प्रति हम समर्पित रहें तो आगे चलकर जरूर एक बड़ी भलाई निकलेगी। Now Ruth did not. I don't know whether Ruth had any divine a voice that she got to hear, and God told her that, okay, you go with your mother-in-law Naomi. I don't think that something of that sort had happened. मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं लगता कि रूथ के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसने कोई प्रभु की आवाज को सुना होगा कि तुम अपनी सास नयोमी के साथ चली जाओ। But what had worked is that all those years Ruth developed a love and commitment for her mother. लेकिन उन 10 वर्षों के दौरान जरूर इतना हुआ होगा कि रूथ का अपनी सास के प्रति प्रेम बहुत गहरा हो गया होगा। See, the other daughter-in-law Orpah, she did whatever the mother said. Okay, you go back to your mother's land, and she went back. देखिए ओरपा जो दूसरी बहू थी उसने क्या किया, उसने अपने सास की बात मानी। सास ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ और वो चली गई। Now she did not do any bad thing. उसने कोई गलत काम नहीं किया। Orpah is not the villain in this story. इस कहानी में ओरपा बुरी स्त्री नहीं है। Now even Ruth could have also done that. रूथ भी ऐसा कर सकती थी। But Ruth, she chose to stay committed and faithful, loyal to her mother. लेकिन रूथ ने ये फैसला लिया कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी। And
because of this faithfulness, God knew that I will take her through this process so that through her the king, the ultimate king will come. इस विश्वास योग्यता के कारण ही परमेश्वर ने निर्धारित किया, निश्चित किया कि इसके वंश से, इसके कुल से आगे चलकर ही जगत का So I would उद्धार just like to आएगा। end with this note that if difficult time is going through your life, मैं ये कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में कठिन हालात चल रहे हैं, it's maybe God is working in your life, taking you through that stage. हो सकता है परमेश्वर ही है जो आपको धीरे धीरे करके इन हालात में से आगे बढ़ा रहे हैं। If we remain faithful to that course, to be faithful to God Himself, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, and God will definitely bring out something wonderful, great in our lives. तो परमेश्वर निश्चित हमारे जीवन में कोई बड़ा काम करेंगे। God blessings to this word. प्रभु इस वचन पर आशीष